लेकिन अभी तक जो चारों मैच हुए हैं उसमें हमने देखा है कि जो भारतीय स्पिनर्स हैं वो मिडिल ओवर में ही विकेट निकाल लेते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है कि जो बीच के जो 30 ओवर होते हैं, यानी पहले पावर प्ले के समाप्ति से लेकर जो दूसरा जो पावर प्ले होता है बाद वाला 40 ओवर वाला, उसके बीच में भारतीय गेंदबाजी बहुत ही आला दर्जे की रहती है और उसमें बहुत बड़ा श्रेय कुलदीप यादव और जडेजा की गेंदबाजी को जाता है। लेकिन आज कुलदीप यादव ने आज शुरुआती दौर में निराश किया, रफ्तार बढ़ा रहे थे वो, आज 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उनकी 2 गेंदें जो है दर्ज की गई, और उसके अलावा बहुत डिफेंसिव किस्म की वो गेंदबाजी करते हुए नजर आए, जबकि बहुत अटैकिंग गेंदबाज हैं वो। और यहाँ पर रन रोकने की जरूरत नहीं थी, यहाँ विकेट चटकाने की जरूरत थी। शायद वो शुरुआती 4 ओवरों में जो उन पर रन पड़े हैं, कुलदीप यादव फेल हुए या न्यूजीलैंड ने उनके खिलाफ पहले से तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उनको पता था सबसे बड़ा खतरा कुलदीप यादव होंगे। बिल्कुल तैयारी भी की थी, और मैं समझता हूं कि जो उनको जो बैकफुट पर वो आ गए, उसकी बड़ी वजह यही थी कि जो उन पर छक्के लगे हैं खासकर सामने, वो उसका अंदाज़ा ना तो पूरी भारतीय टीम को रहा होगा, ना कुलदीप यादव को रहा होगा। कुलदीप यादव जो अब थोड़ी सी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आज रफ्तार तो थी, लेकिन रफ्तार कई बार तो ज़रूरत से ज़्यादा थी, और डिफेंसिव बॉलिंग, कई बार लेग स्टंप पर गेंद, 1-2 फुल टॉस भी उन्होंने फेंकी हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी पकड़ जो है ना वो ज़रा कम हो जाती है। ठीक है, होमवर्क उनका बहुत अच्छा था, नो डाउट। कुलदीप यादव के सामने एक अच्छी तैयारी थी जिसका उन्हें फ़ायदा मिला। 2003 में आईसीसी इवेंट में लास्ट टीम इंडिया जीती थी, क्या आपको लगता है कि 20 साल का हिसाब आज होगा? देखिए जी, यादगार दिन बन जाएगा भारत के लिए। खैर सबसे बड़ा यादगार दिन तो चमचमाती ट्रॉफी जब भारत 19 तारीख को उठाएगा, उसको वो एक यादगार दिन होगा। लेकिन इससे पहले जो है एक भूमिका तैयार होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने तेजी से बढ़ते हुए कदमों पर लगाम लगाई है न्यूजीलैंड की, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और जिस अंदाज में भारतीय गेंदबाजों ने जो विकेट चटकाए हैं, क्योंकि एक समय जो स्कोर था वो अगर आप देखें तो 34वें ओवर में 178 पर 2 विकेट था। ऐसे ही आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ भी 155 रन पर 2 विकेट का स्कोर था। उसके बाद भारत ने नियमित अंतराल से विकेट चटकाए और 34 रन में 8 विकेट चटका लिए थे पाकिस्तान के। लेकिन यहाँ पर वो स्थिति तो नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत ने, मैं कहूँगा तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की, जो स्कोर उस समय 300 पार होता हुआ नजर आ रहा था, उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से लगाम लगाई और 273 पर ही समेट दिया। तो ये मैच, ये स्कोर भी इतना कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की पिच खेल रही है, जिस तरह से यहाँ बीच के ओवरों में रन बनने मुश्किल हो गए थे। ये समझिए कि 40 गेंदों तक एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी बीच में। तो उस स्थिति को जो है उस ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विकेट उनके पास थे, तब भी ज़्यादा बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे थे, तो इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ गेंद थोड़ी सी रुक कर भी आ रही है, गेंद नीचे भी रह रही है, असमतल उछाल है। तो ऐसी स्थिति में रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि चुनौतीपूर्ण स्थिति है ये भारत के लिए, और अब भारतीय बल्लेबाजों का, कि मैं तो कहूँगा अग्नि परीक्षा है अब। लेकिन क्या शमी ने आज साबित कर दिया है कि उन्हें हर मैच में शार्दुल की जगह पर खिलाया जाना चाहिए? देखो जी, सवाल तो आपका अपने आप में अच्छा है, खिलाया भी जाना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ कुल मिलाकर वही आ जाता है कि 8वें नंबर पर फिर कौन? 8वें नंबर की बल्लेबाजी आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। लेकिन ये मानना होगा कि आज अगर तीनों तेज गेंदबाज भारत के ना खेलते तो भारत इस तरह से लगाम ना लगा पाता, क्योंकि हमने पिछले मैचों में बहुत ही जूझते हुए देखा है सिराज को। बुमराह जो है शुरुआती ओवरों में उतने विकेट नहीं चटका पा रहे, उन पर बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ खेला जा रहा है। तो तीसरे तेज गेंदबाज ने आकर एक जो लय पकड़ी है और एक तरह से लगाम लगाई है अपनी अपोनेंट टीम पर, तो वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो जिस तरह से शार्दुल ठाकुर जो है अब गेंदबाज हैं या बल्लेबाज हैं, ये तो टीम प्रबंधन ही जाने। अब अगर गेंदबाज हैं तो उनसे 2 ओवर ही क्यों कराए जाते हैं, बल्लेबाज हैं तो क्यों वो इतनी जल्दी सिमट जाते हैं, या तो बारी उनकी आती नहीं आती है तो बहुत जल्दी वो चलते बनते हैं, किस बात की उनको जल्दी है। तो अगर उस सारे पहलुओं को देखें और अपनी जो बैटिंग हमारी लाइनअप है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, उस पर अगर हम भरोसा करें तो मेरे ख्याल से ये शमी को साथ खिलाना बहुत ज़रूरी है। शार्दुल को बाहर ही बिठाएंगे तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इन 3 तेज गेंदबाजों की जो तिकड़ी है बहुत खतरनाक हो सकती है आगे के मैचों में।
लेकिन आज जो ये स्कोर बना है, इसको चेस करने के लिए किन बल्लेबाजों पर आपको लगता है कि जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उनके कंधे पर होगी? मैं वैसे तो सारे ही बल्लेबाजों पर होती है, लेकिन जो टॉप ऑर्डर है खास तौर पर, उनको पहले तो विकेट बचाने हैं हेनरी और बोल्ट के सामने, क्योंकि अब हेनरी और बोल्ट का तूफान आने वाला है। उस तूफान का किस तरीके से सामना करना है, क्योंकि पीछे हम लोग इनका सामना बखूबी कर नहीं पाए हैं। तो अगर हमारे विकेट बचते हैं, शुरू में हम लोग विकेट बचाकर खेलते हैं, और क्योंकि अब रोहित शर्मा तो विकेट बचाने वाली प्रवृत्ति के हैं नहीं, आप भी जानते हैं वो जिस तरह से अटैकिंग मोड में खेलते हैं, तो मैं तो यही मानकर चल रहा हूं कि जो काम एडम गिलक्रिस्ट किया करते थे वही काम रोहित शर्मा करेंगे। और बीच के जो मध्यक्रम है भारत का, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं आने देंगे, लेकिन उनका क्रीज पर टिकना बहुत जरूरी है। 10-12 ओवर तक रन नहीं बने तो ना सही, लेकिन विकेट आप ना खोएं तो मेरे ख्याल से आप बड़े स्कोर तक जा सकते हैं। तो फिर अगर आपने 2 विकेट जल्दी नहीं खोए तो ये समझिए कि मैच फिर आपकी मुट्ठी में। लेकिन बुमराह सेंटनर के साथ अब विकेटों के मामले में इस वर्ल्ड कप में नंबर 1 पर आ गए हैं। 11-11 विकेट दोनों ने लिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दूसरा स्पेल जो होता है ना, उनका दूसरा या तीसरा स्पेल, वो बहुत खतरनाक होता है। उसमें वो रिवर्स स्विंग भी कराते हैं, ऑफ कटर भी कराते हैं। तो ये कुछ उनकी खूबियां हैं बुमराह की, जिसकी बदौलत उन्होंने आज जैसे चैपमैन को जो आउट किया, वो भी एक शॉर्ट पे डिलीवरी थी, स्लोअर थी, जो धीमी गेंदबाजी कराते हैं, कटर कराने लगे हैं वो। ये एक बड़ा बदलाव उनके अंदर देखने को मिला है, और वो दूसरे और तीसरे स्पेल में ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं, क्योंकि पहले स्पेल में सबने उनके खिलाफ होमवर्क कर रखा है। और वो कोशिश उनकी यही होती है कि उनके सामने बुमराह के 4 ओवर किसी तरीके से निकालें। आप देखेंगे अगर 4 ओवर के शुरुआती ओवरों में बुमराह बहुत कम रन देते हैं। अगर आप देखें तो मुश्किल से उन्होंने 11 रन, किसी मैच में 12 रन या 13 रन, 4 ओवर में अगर आप 12 रन, 11 रन या 13 रन देते हैं, तो इसका मतलब है कि बुमराह अपने पूरे शवाब पर हैं। उनको बहुत सावधानी के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि वो कई बार अनप्लेबल भी हो जाते हैं। आज शमी ने जिस तरह से परफॉर्म किया, सिराज के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, उस दौरान का मैच याद आया आज आपको? देखिए, जहाँ तक इन दोनों का सवाल है, एक अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली है, क्योंकि बीच के ओवरों में आज बुमराह को काफ़ी देरी में लाया गया, क्योंकि जडेजा आज लगातार उनसे 10 के 10 ओवर करा लिए गए। तो ऐसी स्थिति में बीच बीच में सिराज को लाना, शमी को बाद के ओवरों में इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से, और पावर प्ले में इन दोनों का एक एक विकेट चटकाना, उसने मैच को काफ़ी हद तक भारत की तरफ मोड़ दिया। और जिस तरह से सिराज ने आज जिस तरह से एक फुलर लेंथ गेंद पर ग्लांस करने चले गए थे डेवन कॉनवे, और वही वो फंस गए और उसमें उन्होंने अपना विकेट खोया। और वहीं शमी ने विल जंग का विकेट लेने के साथ ही फिर बाद के ओवरों में जिस तरह से 4 विकेट झटके हैं, उससे ये अब साबित हो गया है कि शमी टीम की ज़रूरत है। अगर वो टीम में रहेंगे तो वो सिराज और बुमराह में जो लैप्सेस कहीं आते हैं तो उसकी भरपाई कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे स्पिनर्स की भरपाई करने के लिए कोई था नहीं, लेकिन वो बहुत सूझबूझ काम आई थी वहां रोहित शर्मा की, जिन्होंने बाद के ओवरों में जिस तरह से इस्तेमाल किया कुलदीप यादव का, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की जो नई गेंद की स्विंग है, उससे कैसे बचे? क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशान करते हैं। जी हाँ, बहुत परेशान करते हैं। अच्छी स्विंग है उनके पास, और वो स्विंग जो है उनकी, खासकर क्योंकि बाएं हाथ के हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनकी गेंदें अंदर की तरफ आती हैं, और ऐसी गेंदों पर रोहित शर्मा के लिए वो परेशानी का सबब भी बनती हैं, और विराट कोहली के लिए भी परेशानी का सबब बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखकर खेलें वो, और शॉट्स खेलें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही जो है गेम को स्लो डाउन कर दें, लेकिन जो खराब गेंद हैं या जिन गेंदों पर स्ट्रोक खेले जा सकते हैं उस पर आप ज़रूर स्ट्रोक खेलें। उससे मनोवैज्ञानिक दबाव जो है आप अपने अपोनेंट टीम पर जो है हावी होने लगता है, जिससे गेंदबाज की लय बिगड़ती है, और वो लय बिगाड़ना बहुत ज़रूरी है। लय तभी बिगड़ेगी जब आप बड़े स्ट्रोक खेलेंगे, लेकिन जो अंदर आती गेंदें हैं खासकर ट्रेंट बोल्ट की, उससे बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन सेंटनर से कैसे बचें, क्योंकि वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल। मिचेल सेंटनर जो है बीच के ओवरों में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, बाएं हाथ के स्पिनर हैं, और सच कहा जाए तो इन दोनों गेंदबाजों का जो आपने जिक्र किया हेनरी और बोल्ट का, उसके बाद सबसे खतरनाक कोई है तो मिचेल सेंटनर हैं। और इस वर्ल्ड कप में मुझे कहने में कोई वो नहीं है, खराब नहीं लगेगा ये कहते हुए कि उनकी गेंदें सबसे ज़्यादा टर्न हो रही हैं, मतलब कुलदीप यादव और जडेजा से कहीं ज़्यादा टर्न हो रही हैं। तो उनको वो एक परेशानी का सबब है, जिस तरह से पीछे उन्होंने 4 विकेट लिए थे, और उनको बहुत सावधानी से खेलना है। और क्योंकि भारतीय टीम पिछले 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर फंसी है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने, और मिचेल सेंटनर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनको बहुत सावधानी से खेलने की ज़रूरत है। लेकिन आज किंग कोहली पर कितनी जिम्मेदारी होगी? विराट कोहली, जी हाँ बिल्कुल, विराट कोहली पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, और बल्कि विराट कोहली ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे टॉप ऑर्डर की
पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आप अपना विकेट बचाएं, अटैकिंग भी खेलें, बीच में मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो अपनी अपोनेंट टीम पर डालें, तो फिर ये स्कोर को आप बौना बना सकते हैं। लेकिन अगर शुरू में कहीं 2019 की कहानी दोहराई गई और 3-4 विकेट या 2 या 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो फिर बीच के जो बल्लेबाज हैं उनके लिए डैमेज कंट्रोल ही वो बेचारे करते रह जाते हैं। तो अगर आप ऐसी स्थिति आ गई कहीं डैमेज कंट्रोल करने वाली, तो फिर मैच फंस भी सकता है, क्योंकि स्कोर इतना कम नहीं है जितना कि लग रहा है। क्योंकि यहाँ हमने इस वर्ल्ड कप में 428 रन बनते हुए भी देखे हैं, हमने यहाँ 399 रन बनते हुए भी कल देखे थे, लेकिन यहाँ ये स्कोर इस विकेट पर बहुत अच्छा स्कोर है, बुरा स्कोर नहीं है। बिल्कुल, विराट को आज विराट की तरह ही परफॉर्म करना होगा और विराट स्कोर भी बनाना होगा। लेकिन अगर आज टीम इंडिया जीत जाती है तो 5 मैच जीत हो जाएगी, जो सेमीफाइनल है उसके कितने करीब पहुंच जाएंगे? देखिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आपको कम से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे और अच्छी नेट रन रेट को भी बना के रखना होगा। अगर आप अपने दम पर जीतते हैं तो फिर अपने दम पर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं बिना इफ एंड बट्स और किंतु परंतु के, तो फिर बेहतर यही है कि आप 7 मुकाबले जीतें। क्योंकि अगर आपने अच्छी शुरुआत की है, 4 मुकाबले जीते हैं, एक चैंपियन की तरह आप जीते हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को जिस तरह से आपने 200 के अंदर समेटा है, उससे ये उम्मीद ज़रूर जगती है कि ये टीम पिछले वर्ल्ड कप की टीम से बिल्कुल अलग है। सभी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टीम पूरी तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हमने देखा केएल राहुल जो इस पूरे टूर्नामेंट में आउट ही नहीं हुए हैं, नॉट आउट हैं अभी तक, कोई उनको आउट नहीं कर पाया है, और तो और श्रेयस अय्यर भी एक हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बल्लेबाजी स्ट्रांग है। अब तो खैर अब हमारे पास सूर्य कुमार यादव भी आज खेल रहे हैं। हाँ, इवन स्पिनर्स के खिलाफ भी हमारे पास अच्छी बैटिंग लाइन है। आपको लगता है कि सेंट्रल से फिर भी घबराने की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई घबराने की जरूरत नहीं, बैटिंग आपकी अच्छी है, स्ट्रांग है, और क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी तक बल्लेबाज के तौर पर एक उम्मीद थे भारत की, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव आ गए हैं। बेशक आप उनको कितना भी कहते रहे हैं कि वो T20 के प्लेयर हैं, T20 की उन पे छाप लगा दें, लेकिन पिछले दिनों आपको याद होगा वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें भी हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे, उसमें सूर्य कुमार यादव को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था, और सूर्य कुमार यादव ने निराश नहीं किया था, बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, हाफ सेंचुरी भी बनाई थी, और एक 360 डिग्री प्लेयर हैं। और अगर ये बाद के ओवरों में आते हैं और अपना कहीं 5 से 7 ओवर या 10 ओवर भी ये टिक जाते हैं तो गेम का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि उनको थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान देना होगा। वो स्ट्राइक रोटेट बहुत कम करते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट की फितरत या जो शैली है वो यही है। तो बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करके अपनी रन गति को आगे बढ़ाएं, और जो बीच बीच में कमज़ोर गेंद मिलती हैं उन पर बड़े शॉट खेलें, उसी अंदाज में जैसे कि वो T20 के क्रिकेट में, T20 फॉर्मेट में बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल मनोज जी, आज इंडियन क्रिकेट फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो अजय रथ है भारत का वो बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें।